ममता जी के प्रयत्न, उनकी मेहनत है, और सारे साथी जो मंच पर बैठे हुए हैं और उनके साथ साथ जिनकी रीढ़ मजबूत है, जो सामने बैठे हुए हैं बाल समन के, उन सब लोगों को प्रणाम करके अपनी बात शुरू करता हूं। बहुत महत्वपूर्ण है ये मीटिंग आज की। और क्यों महत्वपूर्ण है, अभी सत्येंद्र भाई बता रहे थे कि 48 घंटे पहले कोई व्यक्ति हाथ जोड़ जोड़ के गिड़गिड़ा रहा था कि आम आदमी पार्टी की मीटिंग्स हो तो उनमें मत जाना, उनकी बात मत सुनना। और आज उस नेता के मुंह पे तमाचा मारा बाल समन के लोगों ने, यहां पे इतनी बड़ी तादाद में पहुंच के। क्या समझते हैं ये लोग, एक परिवार की पूरी मिल्कियत बना के रख दिया आदमपुर को। अगर एक व्यक्ति काम करे तो उसको वोट देना चाहिए, और आदमपुर की जनता ने वो वोट भी दिया और सम्मान भी दिया चौधरी भजनलाल को। लेकिन अगर उसके बाद उसका बेटा कोई काम भी ना करे और उसके बाद कहे कि मुझे सिर्फ इसलिए वोट दे दो क्योंकि मैं चौधरी भजनलाल जी का बेटा हूं, और उसके बाद अब उसका भी बेटा तैयार हो जाए, भव्य बिश्नोई ये कहे कि मुझे वोट दे दो, मैं कुलदीप बिश्नोई का बेटा हूं, चौधरी भजनलाल जी का पोता हूं, तो ये अब आपको तय करना है कि हमेशा दूसरों के बेटों और पोतों को जिताते रहोगे या कभी अपने बेटों के लिए, अपने बच्चों के लिए भी वोट करना सीखोगे। यह आपको तय करना है। और ये लोग क्या कहते हैं, क्या करते हैं, इसका जरा लेखा जोखा समझिए। कहते हैं कि सरकार में आने के लिए मैंने पार्टी छोड़ी, मैंने विधायक पद से इस्तीफा दिया और अब दोबारा चुनाव लड़ रहा हूं। पिछले 24 साल से ये इस बुलावे में रखते आए लोगों को कि मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूं। जिस भी पार्टी से चुनाव लड़े ये हमेशा ये मीठी गोली पकड़ाते आए आदमपुर को कि मैं मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हूं, मुख्यमंत्री बन सकता हूं। लेकिन इस बार सबको मालूम है कि ना मुख्यमंत्री बन सकते, ना उप मुख्यमंत्री बन सकते, ना मंत्री बन सकते। इस बार विधायक बनने के लाले पड़ेंगे, लाले आदमपुर विधानसभा से। और उसके बाद क्या कहते हैं, जब पार्टी ज्वाइन की तो इन्होंने क्या कहा कि आदमपुर के लिए अब काम हो सकेगा, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हूं। मैं यहां इस मंच से कहना चाहता हूं कि अभी तो तुम्हारे हाथ जुड़वाए हैं कुलदीप बिश्नोई, घुटनों पे नहीं ला दिया तो कहना आम आदमी पार्टी नाम नहीं हमारा। ये घुटनों पे भी आएंगे, गिड़गिड़ाएंगे आपके दरवाजे पे आकर के कि एक बार और हमें वोट दे दो। लेकिन मैं आपको नया मंत्र देने के लिए आज यहाँ पे आया हूं। मनीष सिसोदिया जी की उपस्थिति में ये बात कहना चाहता हूं। नया मंत्र समझो। अब नया मंत्र क्या है कि बहुत बार मौका दे लिया, अगर एक ही मौका देना है तो केजरीवाल को दे के देख लेते हैं, सब कुछ बदल जाएगा आदमपुर, सब कुछ बदल जाएगा। ये जितने सरकारी स्कूल बंद किए बैठे हैं, क्या कहते हैं, ये कुछ कुछ लोगों से बुलवाते हैं, बार बार ये कहते हैं कि शिक्षा पे राजनीति मत करो, शिक्षा पे राजनीति मत करो, शिक्षा पे राजनीति मत करो। अरे तो किस चीज पे राजनीति करें? जात पात पे राजनीति करते रहें क्या? धर्म पे राजनीति करते रहें, हमारे बच्चे इसी तरह से लुढ़ते रहें? ऊंच नीच पे राजनीति करते रहें, हमारे बच्चे इसी तरीके से रुलते रहें? हम परिवारवाद की राजनीति करते रहें, बच्चे इसी तरीके से भटकते रहें? हम दोस्तवाद की राजनीति करते रहें, बच्चे इसी तरीके से भटकते रहें? नहीं, आम आदमी पार्टी शिक्षा के ऊपर राजनीति करेगी, ये हम ठोक के कहते हैं और सीना ठोक के कहते हैं बिल्कुल कि शिक्षा पे राजनीति करेंगे और शिक्षा पे ये आदमपुर का उपचुनाव जीत करके दिखाएंगे। ये आदमपुर का उपचुनाव नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी जब यहां आए थे तो आपको बता करके गए थे, आदमपुर के उपचुनाव को आम आदमी पार्टी को जितवा करके आप अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा आदमपुर में सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन उसके ठीक 2 साल बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव है। अगर आपने यहां से एक बड़ा सैलाब लाने का इनकलाब की शुरुआत कर दी और अगर आपने यहां पे ये सीट जितवा के आम आदमी पार्टी को भेज दिया तो आप लिख के रख लीजिए, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी 2024 में आम आदमी पार्टी के हरियाणा के अंदर। और एक एक स्कूल को वैसा ही बना देंगे जैसे दिल्ली के स्कूलों को बनाया है। मनीष सिसोदिया जी के पास वो मंत्र है, वो मंत्र अरविंद केजरीवाल जी के पास। यह आशीर्वाद सरस्वती मां ने सिर्फ इन दोनों को दिया है कि अच्छे स्कूल और अस्पताल बनाने का नुस्खा जानते हैं।
ये बीजेपी वालों के बस की बात नहीं है। ये बीजेपी वाले क्या कर सकते हैं, ये आपको लड़ा सकते हैं जात पात पे, या आपको धर्म पे लड़ा सकते हैं, या आपके बच्चों के हाथ में लाठियां पकड़ा सकते हैं, उनको सड़क पे संघर्ष करने के लिए मजबूर कर सकते हैं, उनके ऊपर केस लगा सकते हैं। आप इनके खिलाफ आवाज उठाएंगे तो राजद्रोह के केस लगा देंगे। लेकिन सिर्फ आम आदमी पार्टी है जो आपके बच्चों को पढ़ना लिखना सिखा करके अच्छा इंसान बना सकती है और आपके परिवार की गरीबी पूरी तरह से मिटा सकती है। और बीच में आपको गड़गड़ाने के लिए हमेशा एक पार्टी रहती है, हमेशा, कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस के बस की नहीं है भारतीय जनता पार्टी को हराना, ये नोट के रख लो। कांग्रेस के बस की नहीं है भारतीय जनता पार्टी को हराना। कांग्रेस नहीं हरा सकती। क्यों नहीं हरा सकती, आज ये भी समझ लो। इनके 31 विधायक हैं, 31 विधायक थे। राज्यसभा का चुनाव होना था इनका। अपने राज्यसभा उम्मीदवार को अपने 31 विधायकों का वोट नहीं दिलवा पाई ये कांग्रेस पार्टी। लाखों हजारों लोगों के वोट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, कैसे भरोसा करेंगे लोग। और गोवा के अंदर 11 विधायक बना के भेजे, उनमें से 8 बिक गए। यानी आज ये समझ लीजिए कि एक भी वोट अगर कांग्रेस पार्टी को आपने दिया तो वो सीधा भारतीय जनता पार्टी के पास जाएगा, चाहे चुनाव से पहले चाहे चुनाव के बाद। ये नोट करके रखो। इसलिए अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हो, इसलिए अगर दादा लाइफ तोड़ना चाहते हो, इसलिए अगर इस कुलदीप बिश्नोई की कड़ लगाना चाहते हो, तो सिर्फ आम आदमी पार्टी आपके पास ऑप्शन है। सारे बटन आम आदमी पार्टी पे झाड़ू के निशान पे इसका दबा देना। और जितने स्कूल ये बंद करते हैं, अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये भारतीय जनता पार्टी तो ज्वाइन कर ही रहा था ना कुलदीप बिश्नोई, तो इतनी बार्गेनिंग तो कर सकता था कि मैं भारतीय जनता पार्टी में तब आऊंगा जब आदमपुर के स्कूलों में शिक्षक पूरे कर दोगे, जब आदमपुर के सारे स्कूलों में ये तय कर दोगे कि एक भी स्कूल बंद नहीं होगा। आदमपुर की जनता के साथ देखिए कितना बड़ा धोखा किया इस आदमी ने कि यहां आके या मुख्यमंत्री के पास गया अपने बेटे को लेके, भव्य बिश्नोई को लेके, बढ़िया सी फोटो खिंचवाई मुख्यमंत्री के साथ फ्रेम में, बाहर आके बोला मैं आदमपुर की बात करने गया था, मैं आश्वासन देता हूं, जुबान देता हूं, आदमपुर का एक भी स्कूल बंद नहीं होगा। और देखिए कैसा बीजेपी ने तमाचा मारा इसके मुंह पे कि उसके 2 दिन बाद सरकारी और ये सरकारी स्कूल बंद कर दिया। यहां पर सोचिए, मैं बताता हूं किस लिए गया था मुख्यमंत्री के यहां। ये अपने बच्चे की शक्ल दिखाने गया था भव्य बिश्नोई की। क्या कहने गया था कि ध्यान से पहचान लीजिए, इसी को जेल से बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हूं। अगर किसी दिन पुलिस पकड़ने के लिए आए तो उनको फोटो दे देना कि इस आदमी को नहीं पकड़े, इसको छोड़ दे बस। अपने बच्चों को बचाने के लिए 200 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स का केस चल रहा है कुलदीप बिश्नोई के ऊपर, और इसके पासपोर्ट जमा है, इसकी पत्नी के पासपोर्ट जमा है, सारे परिवार के पासपोर्ट जमा है। सुप्रीम कोर्ट कहता है अगर बच्चे को विदेश पढ़ने भेजना हो तो अपने सारे पासपोर्ट जमा कर दो, तब भेज सकते हो। जमानत पे गिरवी रखे पासपोर्ट अपने, तब बच्चे को विदेश भेज पाए। और वो पासपोर्ट लौटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी। बोले लुकआउट नोटिस से पासपोर्ट लेके भी क्या कर लोगे, विदेश नहीं जा सकते तुम। तो इसका मतलब क्या कि अपने बच्चों के बारे में सोचता है कुलदीप बिश्नोई, उनको बचाने के लिए वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ है। आप भी अपने बच्चों के बारे में सोचो, नहीं तो सड़क पे ऐसे ही रुलते फिरेंगे। और आज से 15-20 साल बाद जब जवान हो जाएंगे आपके बच्चे पोता पोती, तो आपसे पूछेंगे कि जब ये बदलाव की बयार पूरे हिंदुस्तान में बह रही थी, जब ये बदलाव की बयार हरियाणा में बह रही थी, तो आप लोग कहां सो रहे थे हमारा भविष्य दांव पे लगा करके। इसलिए आज आप लोगों से विनती है कि इस बार ठान लीजिए कि इस बार बदलाव लाना है। बहुत नौटंकी करेगा, तरह तरह के अलग अलग ड्रामे लेकर के आपके बीच में आएगा। हो सकता है कि आपके पैरों में भी गिरने लग जाए चुनाव नजदीक आते आते, लेकिन आज यहां से ये प्रण लेकर के जाइए कि एक बार अगर सोच लिया अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करना है, तो फिर अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करना है। भव्य बिश्नोई के लिए, कुलदीप बिश्नोई के बच्चे के लिए वोट नहीं करना है किसी भी हालत में। ये हमको तय कर लेना है। 1 महीना हुआ है आम आदमी पार्टी को यहां प्रचार करते हुए। मैं अपनी बात को विराम दूंगा ये बात कहने के बाद। 1 महीना हुआ है आम आदमी पार्टी को यहां प्रचार करते हुए। हाथ जुड़वा दिए आप सब लोगों के सामने।
2 महीने जब यहां पे हो जाएंगे, घुटने टिकेंगे कुलदीप बिश्नोई के, लिख के ले लो। और 3 महीने जब यहां हो जाएंगे तो परमानेंट पूर्व विधायक यहां से बना देंगे, कभी दोबारा विधायक नहीं बन पाएगा। ये आम आदमी पार्टी का ऐलान यहां से कि अपनी पूरी जी जान से मुकाबला करेंगे। और ये आप जानते भी हैं कि हम जी जान से लड़ते हैं। ये मनीष सिसोदिया जी बैठे हैं, रोज इनके पास ये खबर आती है कि आज गिरफ्तार है। हम भी यहां मनीष जी चर्चा कर रहे थे कि रैली से पहले गिरफ्तार हो गए कि रैली के बाद गिरफ्तार हो गए। रोज इनको ये धमकियां आती है कि इनको गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन मुस्कुराहट देखिए, एक शिकन इस आदमी के चेहरे पर दिखा दीजिए, एक शिकन नहीं है इनके चेहरे पे। नहीं डरते तुम्हारी ईडी पीडी से, किसी भी तरीके की जेल से नहीं डरते नहीं डरते तुम्हारे गुंडों से भी नहीं डरते। जो तुम्हारे मन में हो कर लो। इस बार अगर ये सोच लिया है कि शिक्षा क्रांति ला करके रहेंगे, बदलाव ला करके रहेंगे, तो सीना ठोक के कहते हैं कि शिक्षा के मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे और यहां पे बदलाव ला करके दिखाएंगे। आप सब लोगों के सहयोग से बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।